हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएससी सर्कल। आज ही पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करते हैं डोवर्नियर ट्राइड्स से। सर ये ट्राइड्स क्या होता है? ट्राइड्स वर्ड से सीखो। ट्राई मतलब थ्री, ओके, जैसे ट्राई कलर थ्री कलर, ट्रायंगल ट्राई एंगल तीन एंगल, वैसे ट्राइड्स है मतलब थ्री एलिमेंट्स, ऐसा ग्रुप जिसमें थ्री एलिमेंट्स हो। ओके, सो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो अब अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर ट्राइड्स, तो भैया ये डोवर्नियर भैया क्या कहे? ये कहे कि जितने भी हम ट्राइड्स बनाएंगे उसमें एलिमेंट को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये समझ में आ गया। ओके सर, ये मास और एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? जैसे 1 से 20 तक सबको याद है। ओके, तो वैसे ही जैसे ऑड नंबर है 23। ओके, किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम कैसे याद करते हैं? रुको, मेरा ट्रिक याद करो। सोडियम 11, 11 टू 22 प्लस 1 23। जो ऑड नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस 1। लिथियम 3, 3 टू 6 प्लस 1 7। पोटेशियम 19, 90 टू 38 प्लस 1 39। ओके, जो इवन नंबर हो सर उसका क्या करेंगे? ऑक्सीजन 8, बस मल्टीप्लाई 2 कर दो, 8 टू 16। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लोरीन उसका तो 17 टू 34 प्लस 1 35 होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का था, मोस्टली मैंने कहा था। ओके, 35.5 होता उसका। तो डोवर्नियर ट्राइड्स में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और क्या बोला सर? दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से एग्जांपल देके बताओ। देखो, सोडियम कितना 23, अब इसको जोड़ेंगे 7 प्लस 39 कितना हुआ 46, 46 बाई 2 करेंगे। एवरेज का मतलब बाई 2 ही होगा ना, इन दोनों का दो है तो 2 ही होगा, तो 46 हाँ आ रहा है। ओके, बेहतरीन। सो कैल्शियम 40, 137 दोनों को जोड़े 88.5 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, इसका भी आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन खोजा कितना एलिमेंट था? 30 एलिमेंट्स। कितना ट्राइड्स बनाया? 3 ट्राइड्स। कितने एलिमेंट्स में? 9 एलिमेंट्स। उसका एनोमॉलीज क्या है? उसका लिमिटेशन क्या है? एनोमॉलीज मतलब लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन है कि जितने और अदर एलिमेंट हैं उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हुआ अगर ट्राइड्स में उसको रखा जा रहा था। यही उसका क्या है? एनोमॉलीज है। ओके, तब तक मैं सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बनाया था, उसके एक और एनोमॉलीज या लिमिटेशन। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सर ये ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है, ओके, जैसे तुम लोग देखे होंगे सा रे गा मा पा दा नी सा, यही तो होता है ऑक्टेव। रुको, सा रे गा मा पा दा नी सा, ये 8 नंबर। यानी पहला का प्रॉपर्टी किससे मिलता है? 8 से। सा इधर भी आया, 8 में भी सा आया, तो वही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, तो न्यूलैंड एक लॉ दिया, उसमें क्या बोला कि पहला का जो प्रॉपर्टी होता है वो 8th प्रॉपर्टी से मिलता है, 7 जोड़ दो। तो दूसरा प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? 9 से। तीसरा का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? 10 से मिलेगा। ओके, 1 सेकेंड, तुमसे पूछे लिथियम प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? ओके, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? नियॉन से। 7 जोड़े ना। ओके, जैसे ही ऐड करते हैं हम लोग नियॉन से नहीं सोडियम से मिलता है। ऐसा क्यों हुआ सर? ओके, सो उसके बाद किससे मिलना चाहिए? उसमें 7 जोड़ेंगे। ओके, तो आर्गन से मिलना चाहिए, लेकिन मिला किससे? पोटेशियम से मिला। ऐसा कैसे हो गया? ओके, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि तभी नोबल गैस या इनर्ट गैस जो बोलते हैं, जो केमिकली स्टेबल होते हैं, ओके, वो क्या होता है उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय उसके बारे में नहीं जानता था, नॉट नोन एट दैट टाइम। नोबल गैस कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ये नोबल गैस क्या होता है? इसमें कंप्लीट होता है, ओके, डुएट कंप्लीट होता है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सब में ऑक्टेट। ओके, आगे बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। सो एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, इसमें किसमें अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ओके, तो देखेंगे कि पहला जो प्रॉपर्टी है 8 एलिमेंट का, वो रिपीटेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट का, वही चीज बताए हम। ओके, आगे देखते हैं। जैसे देखो कितना ईजी है याद करना। ये तुम लोग को क्या बोले थे कि 1 से 20 तक याद कर लो।
ओके। सो हाइड्रोजन हीलियम तो होगा नहीं, डिस्कवर नहीं किया था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तक लिख लिए, 8 तक लिख लिए, 8 to 16। ओके, ऐसे करते करते 56 एलिमेंट डिस्कवर किया था। कैल्शियम की बात नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि उसका जो भी नौटंकी है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही हुआ था। ओके, यानी इसका मतलब जो वो एप्लीकेबल कहाँ तक था, कैल्शियम तक। एक चीज बताते हैं, अभी जस्ट तुम लोगों ने डवर्नियर ट्राइड्स पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये वहां भी देखा था हमने। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये कॉलम हुआ। The second column of Newland's classification has the element lithium, sodium, potassium which constitute a Dauvergne ट्राइड। कौन सा एलिमेंट कंस्टिट्यूट करता है डवर्नियर ट्राइड्स को, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, वहां भी देखा था हम लोगों ने। ओके, तो सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, इधर भी होगा लेकिन इधर नहीं हो रहा है। ओके, तो तभी तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, लेकिन जो है वो 20 एलिमेंट्स ही डिस्कवर, 20 एलिमेंट्स ही बता पाया था कि 20 एलिमेंट्स तक उसका क्या हो रहा था, सब चीज फॉलो हो रहा था। ओके, उसके बाद दूसरा है कि जैसे ये सब लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी लिखा था एक कॉलम में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रखा था, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग था। ओके, और एक ही स्लॉट में कोबाल्ट और निकेल को एक स्लॉट में रखा था। उससे पूछे रे तुम एक स्लॉट में कहाँ रखा है, तो कुछ नहीं बोला। ओके, कोबाल्ट, निकेल, और इसका प्रॉपर्टी मिलता था किससे पता है, लोहा से, Fe से। ओके, तो आयरन से मिलता था कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी। उससे पूछा दोनों को एक में काहे रखा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलता है, तो बोलता है कि कुछ नहीं बोला, तो इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया। पहला क्या बोले, कैल्शियम तक उसका एप्लीकेबल था लॉ। ओके, फिर 56 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और बोला था इसके बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ना न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो गया। बोला 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा नेचर में, कुछ एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके, लेटर ऑन कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गया जो फिट नहीं होता लॉ में। एक स्लॉट में किसको रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को, एक कॉलम में किसको रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को। ओके, और आयरन का ये बता दिए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। ओके, सो ये है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। जैसे ही सब सजाया था एलिमेंट को एटॉमिक मास के अनुसार, वैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये कॉलम में होगा। सर कॉलम तो समझते हैं, ये ऐसे कॉलम, ये ऐसे कॉलम, ये ऐसे कॉलम, ये ऐसे कॉलम, तो उसी कॉलम को, ओके, ध्यान से सुनना बच्चों। ओके, तो ये जो कॉलम है ऐसे 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 ऐसे, ओके, तो ये होता है ग्रुप। क्या होता है, ओके, तो 8 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 8 ग्रुप है। तो कितने पीरियड है, तो हॉरिजॉन्टल रोज, जो रोज होते हैं उसको बोलते हैं पीरियड, 7 पीरियड है। ओके, ये ओरिजिनल मेंडलीफ का टेबल है, यहाँ 6 ही दिखा है। ओरिजिनल मेंडलीफ का जो अपना बनाया था उसमें 7 पीरियड थे और कितना ग्रुप था, 8 ग्रुप था। ओके, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया था। बहुत तेज था मेंडलीफ। ओके, तेज ये था कि ना, जैसे ये जो सजा है ना, ये हाइड्रोजन, लिथियम, नीचे क्या लिखे हैं सर, नीचे है एटॉमिक मास। ओके, सबको देखो एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजा दिया गया, 11, 12, 16, 19 जो भी है। ओके, ऐसे सजा दिया गया, कुछ कुछ वैकेंट छोड़ दिया लेकिन एटॉमिक मास बता दिया मेंडलीफ। यही तेजपंती किया कि ये जो एलिमेंट छोड़ा ना, बोला बाद में ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा। ओके, ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो यहाँ फिट होगा, और सच में बाद में एलिमेंट ऐसा डिस्कवर हुआ। सर इसका नाम क्या दे दिया, एल्यूमिनियम है, तो ईका एल्यूमिनियम ऐसे दे दिया, ईका एल्यूमिनियम, ईका बोरॉन, ईका सिलिकॉन। ओके, जो बाद में ईका बोरॉन स्कैंडियम बना, ईका एल्यूमिनियम गैलियम बना, ईका सिलिकॉन जर्मेनियम बना। ईका मतलब क्या होता है, ईका मतलब होता है, ओके, इक्का। ओके, मतलब संस्कृत वर्ड से लिया गया है, फर्स्ट होता है ईका मतलब। ओके, तो एक चीज देखेंगे, सर ये तो सब कुछ सही किया था, बाद में जो एलिमेंट मिला वो भी सही था, नोबल गैस भी डिस्कवर नहीं हुआ था, इस समय भी नहीं हुआ था। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 63। ओके, तो ये बोला कि जो नोबल गैस है ना, होगा डिस्कवरी, इनर्ट गैस का डिस्कवरी होगा, और उसके लिए अलग से कॉलम रख देंगे, और सच में ऐसा हुआ था बाद में। ओके, तो बहुत सारा चीज टैली कर रहा था, लेकिन तब भी इसको नहीं पढ़ते, अभी इसलिए नहीं पढ़ते हैं। देखो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट के बाद निकेल को रखा,
बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे, ये 58.9 है, ये 58.7 है। ओके, कैसे इंक्रीज हुआ? ये तो डिक्रीजिंग हो गया। इसका जवाब उसके पास नहीं था। दूसरा, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप 1 में जो रहता है, ओके, ग्रुप 7 में सेम होता है। ओके, लेकिन रखते हैं इसको 1 में। उससे पूछे क्यों रखा 1 में रे, तो उसको पता ही नहीं था। पीरियड ऐसे याद रखना, HP हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड। ओके, तो इसमें जो है इसको सर इसके नोट्स में उतारते हैं, तो इसका लिमिटेशन, ओके, और इसके कुछ मेरिट्स जो है लिख देते हैं। ओके, तुम लोग देखो, जो ज्ञान दिए थे वही सब लिख दिए हैं। ओके, सो मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में क्या बोला, नोबल गैस जब होगा तो उसके लिए अलग से प्लेस रखा जाएगा बोल दिए थे। ये बोला था कि हाँ, बोलते ना कुछ कुछ जो है डिस्कवर होंगे, इका बोरॉन, इका स्कैंडियम जो फिट होंगे, वही सब लिखा है। फिर एनामोलीज या लिमिटेशन में क्या बताया गया है कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कोबाल्ट और निकेल का एग्जांपल दे देना, बताया भाई। सो करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल, नहीं बताया, 7A1। हाँ, बस एक एक्स्ट्रा लिखे हैं, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सर आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब जो प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक 35.5 ही लिख दो, ओके, एक 37 लिख दिए। अब जैसे कार्बन का है 12 भी होता है, 60-12, 60-14, लेकिन इसका कोई सेपरेट प्लेसेस नहीं दिया गया। ओके, दे आर नॉट गिवन द सेपरेट प्लेसेस। ओके, एक ही प्लेस में रख दिया, पूछे क्या हुआ, हवा निकल गया। ओके, सो लास्ट में वही डायलॉग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, देखते रहें NPSC सर्कल, ज्वाइन फील द डिफरेंस।